आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको राहाब वेश्या की कहानी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको यहोशू की पुस्तक के 2 अध्याय में 1 से 24 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब यहोशू ने शित्तीम से 2 भेदियों को यरीहो में उस नगर का भेद लेने के लिए भेजा था। जब वे भेदिए यरीहो में पहुंचे तो वे राहाब नामक एक वेश्या के घर में सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से यह कह दिया कि आज रात कई इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यह कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने आए हैं। तब राहाब ने उन 2 पुरुषों को छिपा रखा, और जब यरीहो के राजा के सैनिक राहाब के घर आए तो उसने उनसे कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे, और जब फाटक बंद होने लगे तो वे निकल गए। अब मुझे नहीं मालूम कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो, वह तुमको मिल जाएंगे और तुम उन्हें पकड़ लेना। इस प्रकार राहाब ने लोगों से झूठ कहा, जिससे वो उन भेदियों को बचा पाए। तब उसने उन भेदियों को अपने घर की छत पर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया, जो उसने अपने छत पर सजा कर रखी थी। उन भेदियों को खोजने वाले पुरुष यरदन का मार्ग लेकर घाट तक चले गए, और जैसे ही वे खोजने वाले फाटक से निकले वैसे ही तुरंत फाटक बंद कर दिया गया। प्रियो, यहाँ हम राहाब के साहसी कार्य को देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए उसने अपने स्वयं के जीवन को खतरे में डाल दिया। वह चाहती तो राजा से अपने प्राण बचाने के लिए उन खोजियों को बता सकती थी कि भेदिए उसके ही घर में हैं, और इसके बदले में वह राजा से इनाम भी पा सकती थी। लेकिन हम देखते हैं कि राहाब यह जान गई थी कि इज़राइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। इसलिए उसने उन भेदियों की जान बचाने के लिए उन पुरुषों से जो राजा द्वारा भेजे गए थे झूठ बोला और उन भेदियों के प्राण बचा लिए। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब वे खोजी चले गए तो राहाब उन भेदियों के पास आकर उनसे कहती है कि मुझे तो यकीन है कि यहोवा ने यह देश तुम लोगों को दे दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब लोग तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम लोगों की सहायता कैसे की है। हमने सुना है कि जब तुम मिस्र से निकले तो यहोवा ने तुम्हारे लिए लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और जब हमने इन घटनाओं के बारे में सुना तो हम बहुत अधिक डर गए और हमारा मन पिघल गया। अब हम में से ऐसा कोई व्यक्ति इतना साहसी नहीं है जो तुमसे लड़े, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। प्रियो, यहाँ हम राहाब की गवाही को देखते हैं। उसने उन भेदियों को विस्तार से बताया कि वह क्यों इज़राइल के परमेश्वर का भय मानती है। उसने उन्हें यह भी बताया कि यरीहो के सारे लोगों ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के पराक्रम के कामों के बारे में सुना है, जिसके कारण यरीहो के सारे लोग भयभीत हैं, और ऐसा कोई नहीं है जो इज़राइल के लोगों से लड़ सके। प्रियो, यह बात सच है कि जो कार्य हमारा परमेश्वर यहोवा कर सकता है वह कोई और नहीं कर सकता। यहोवा के कामों के बारे में सुनकर राहाब ने तो अपना मन बदल लिया, लेकिन यरीहो के लोग यहोवा से डरते तो थे, लेकिन उन्होंने अपना मन नहीं फिराया, जिसके कारण वे सब नष्ट किए गए। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि राहाब उन भेदियों से कहती है कि तुम मुझे इस बात का वचन दो कि जैसे मैंने तुम पर दया की है वैसे ही तुम भी मुझ पर और मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका मुझे एक सच्चा चिन्ह दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों और जो कुछ उनका है उन सभी को जीवित रख छोड़ोगे, और हम सभी का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन भेदियों ने राहाब से कहा कि हम तुम्हारा जीवन बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे,
बस तू इतना करना कि किसी व्यक्ति को यह न बताना कि हम क्या कर रहे हैं। तब जब यहोवा हम लोगों को यह देश दे देगा, तब हम तुम पर दया करेंगे। तू इस बात पर विश्वास कर सकती है। तब राहाब, जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वह वही रहती थी, उसने उन भेदियों को रस्सी के सहारे खिड़की में से नीचे उतार दिया और उन्हें नगर के बाहर कर दिया और उनसे कहा कि पहाड़ की ओर चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको ढूंढ ले। इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए, तब तक अर्थात 3 दिन तक वहीं छिपे रहना। उसके बाद अपना मार्ग ले लेना। तब उन भेदियों ने राहाब से कहा कि जो शपथ तूने हमको खिलाई है, उसके विषय में हम निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, उस खिड़की में लाल रंग की सूत की रस्सी बांध देना और अपने माता पिता और भाइयों वरन अपने पिता के घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर लेना। तब जो कोई तेरे घर से बाहर निकले, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े, तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करे, तो जो वचन तूने हमसे बंधवाया है, उससे हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तब राहाब ने कहा कि तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए और उसने लाल रंग की रस्सी अपने घर की खिड़की में बांध दी। प्रियो, यह लाल रस्सी मिस्र की उस घटना की याद दिलाती है जिसमें मेमने का लहू लोगों के घर की चौखट पर लगा हुआ था और मृत्यु के दूत ने जिस जिस घर की चौखट पर वह लहू देखा, उस घर के पहलौठों की मृत्यु नहीं हुई। रस्सी का लाल रंग मेमने के लहू का प्रतीक है, जिसके कारण राहाब के घर में रहने वाले सभी लोग सुरक्षित रहने पाए। यदि राहाब ऐसा नहीं करती, तो शायद यरीहो के बाकी लोगों के साथ वो और उसका घराना भी नष्ट हो जाता। प्रियो, उसी तरह मेमने का लहू आज भी अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। मेमने का लहू वह छाप है जिसके द्वारा उसके लोग पहचाने जाते हैं। जैसा कि हम इस घटना में देखते हैं प्रियो, कि जब भेदिए 3 दिन के बाद यहोशू के पास वापस जाते हैं, तो वहां पहुंचकर जो कुछ उनके साथ हुआ था वह सब यहोशू को बता देते हैं। तब यहोशू कहता है कि निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है। तब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहोशू की सेना यरीहो नगर के चक्कर लगाती है और नरसिंगा फूंकती है, जिसके कारण यरीहो की बड़ी सी शहरपनाह गिर जाती है और इजरायली यरीहो नगर में घुसकर वहां के सब लोगों को और उनके जानवरों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन राहाब और उसके परिवार को जीवित छोड़ देते हैं, क्योंकि उसने इजराइल के लोगों की सहायता की थी और अपनी खिड़की पर लाल रंग की रस्सी बांध रखी थी, जिसके कारण राहाब और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाया और उन्हें ले जाकर इजराइल की छावनी में बिठा दिया तथा यरीहो को जलाकर नाश कर दिया। प्रियो, यह थी राहाब वेश्या और उसके विश्वास की कहानी। अब कुछ बातें हैं जो हम राहाब के जीवन से सीखेंगे। सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि सच्चा विश्वास उद्धार लाता है। जैसा कि इब्रानियों की पत्री के 11 अध्याय के 6वें वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। राहाब ने विश्वास किया कि इजराइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, जो उसे बचाने और छुड़ाने की शक्ति रखता है। उसने स्वीकार किया कि यरीहो के देवता यहोवा के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए वह भेदियों से कह पाई कि तुम्हारा परमेश्वर ऊपर आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हम यह ध्यान रखें प्रियो कि यरीहो की शहरपनाह काफी मजबूत थी और वहां के सैनिकों के पास युद्ध करने के लिए पर्याप्त संसाधन थे, लेकिन राहाब को उन पर नहीं बल्कि इस पर विश्वास था कि इजराइल के परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं और वह जान गई थी केवल इजराइल का परमेश्वर यहोवा ही उसे और उसके परिवार को बचा सकता है। प्रियो, राहाब की तरह हमें भी हमेशा हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि इस संसार के संसाधन हमें बचाने की शक्ति नहीं रखते, हमें सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकते हैं। इसके साथ ही प्रियो, हम यह भी देखते हैं कि राहाब उस नगर की जानी मानी वेश्या थी
लेकिन वह भी आज की अनेक वेश्याओं की तरह अपने पेशे से परेशान हो चुकी थी। मरियम मगदलीनी भी अपने पेशे से थक चुकी थी। आज लोग वेश्याओं से घृणा करते हैं। इस देश और दुनिया में ऐसी बहुत सी वेश्याएं हैं जो वेश्या नहीं बनना चाहती थी। अधिकांश महिलाओं को धोखा दिया गया और उन्हें ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। बहुतों को जबरदस्ती इस काम में झोंका गया और बहुत सी महिलाएं पुरुषों द्वारा शोषित किए जाने से दुखी और थकी हुई थी। उन वेश्याओं को भी राहाब के जैसे बचाए जाने की आवश्यकता है। उन्हें भी सुसमाचार की जरूरत है। उन्हें घृणा की नहीं, दया व तरस भरी नजरों की आवश्यकता है। परमेश्वर उनसे भी प्रेम करते हैं और वे चाहते हैं कि राहाब और मरियम मगदलीनी की तरह ऐसी वेश्याएं भी बचाई जाएं जो उस गंदगी से निकलना चाहती हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ ऐसे ईश्वरीय लोगों का जिनके हृदय में वेश्याओं को बचाने का बोझ रहा है। इन अभागी स्त्रियों के लिए जो बोझ परमेश्वर के हृदय में है, इन ईश्वरीय पुरुषों ने उस बोझ को बांटा है और हमें भी परमेश्वर की इस बोझ को उठाना है, ताकि ऐसी वेश्याएं जो अपने जीवन में उस दलदल से निकलना चाहती है, हम उन्हें निकाल कर प्रभु के पास ला सके। यह काम कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। एक और बात प्रियो, जो हम राहाब के जीवन से सीखते हैं कि जिन भेदियों के प्राण राहाब ने बचाए, वह उनको नहीं जानती थी। वह नहीं जानती थी कि उनके नाम क्या हैं। एक तरह से राहाब के लिए वो भेदिये अजनबी थे। उनका राहाब के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी राहाब ने उन अजनबियों की मदद की। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें यदि लोग आपको नहीं जानते हैं तो वो आपकी मदद भी नहीं करेंगे। राहाब ने इन भेदियों की मदद करके हमें यह सिखाया है कि हमें कभी भी किसी की भी मदद करने के लिए पीछे नहीं हटना है, चाहे फिर हम उन्हें जानते हों या नहीं जानते हों, क्योंकि इब्रानियों की पत्री के 13 अध्याय और उसके दूसरे वचन में लिखा है कि अतिथि सत्कार करना ना भूलें, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। राहाब ने भले ही स्वर्गदूतों की सेवा ना की हो, लेकिन उसने अजनबियों की मदद करने से ना सिर्फ उनकी जान बचाई, बल्कि उसने अपने पूरे परिवार को भी बचा लिया। याद रखें प्रियो, हमें सिर्फ उन्हीं की मदद नहीं करना है जिन्हें हम जानते हैं। हमारे दरवाजे पर आए हुए हर एक शख्स की जितनी हो सके हमें उतनी मदद करनी चाहिए। एक और बात पर ध्यान दे प्रियो कि राहाब का घर शहरपनाह पर था। जब यरीहो की शहरपनाह गिरी तो उसके घर को कुछ नुकसान नहीं हुआ। शहरपनाह के गिरने के साथ उसका घर भी गिर सकता था, लेकिन उसके घर को आंच तक नहीं आई। प्रियो, क्या ही अद्भुत आश्चर्यकर्म है जो हम यहाँ देखते हैं कि सच में विश्वास का घर कभी नहीं गिरता। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान होते हैं जो कभी टलता नहीं। राहाब का विश्वास भी ऐसा ही था। उसके विश्वास ने न सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे घर को बचा लिया। वैसे ही प्रियो, आपका विश्वास आपके पूरे घराने के उद्धार का कारण बन सकता है। अंत में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि राहाब अब्राहम की संतान नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति थी। परमेश्वर ने राहाब के हृदय में उसके प्रति इस प्रेम को देखकर उसके उद्धार का मार्ग तैयार करने का निश्चय किया, और इसलिए उसका नाम यूसुफ और उसकी पत्नी दोनों ही के पूर्वज के रूप में प्रकट हुआ। और इसके साथ ही इब्रानियों की पत्री के विश्वास के नायकों में भी उसका नाम दर्ज हुआ। प्रियो, राहाब ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बन जाएगी। वैसे ही प्रियो, यदि हम प्रभु पर विश्वास करें और उसका भय माने तो परमेश्वर हमारे द्वारा भी अपनी महिमा जरूर कराएगा, जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की होगी। आशा करती हूँ प्रियो